हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। थोड़ा वीडियो में डिले हुआ, लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, उतनी ही स्पीड से आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी चैनल के माध्यम से। चलिए, हम लोग जो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव में जो बच गया था कुछ का आंसर देने के लिए, सही आंसर देने के लिए, वो सेट है आपको 16 और 17। तो 16 और 17 को स्टार्ट किया जाए। चलिए, समय न लेते हुए, समय आपका मैक्सिमम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो सेट को स्टार्ट करते हैं 2016 का। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन भी ऑन द बोर्ड ही दे दिया जाएगा, और अच्छा वीडियो दिया जाएगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क आ सके बोर्ड में। और बहुत कम समय का, मिनिमम टाइम का वीडियो रहेगा। आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश को हिंदी में ही प्रिंट कर दिया। टॉर्क का हिंदी होता है बल आघूर्ण, और जानते हैं आप टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। तो इस प्रकार ये आंसर सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य नहीं लिखा, तुल्य धारिता होगी, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे पहले श्रेणी क्रम में, तो आपका आ जाएगा 3, और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 9। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, V² सभी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F/m0 से निकाल लीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से, सभी जानते हैं। LR परिपथ की शक्ति गुणांक, आप जानते हैं कि शक्ति गुणांक cos φ बराबर R/Z, तो ये होता है इसका R/Z का ये वैल्यू आ जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 6 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल 6 गुना कर देंगे, तो इसका 1/4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। खगोलीय दूरदर्शक में दूरदर्शी होगा, यहाँ खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये तो काल्पनिक और आपका उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें विक्षेपित होती है आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होता है। NOR गेट का, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक आप सभी जानते हैं कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, तो OR गेट को याद रखेंगे A+B बराबर Y। नोट का मतलब कि रेकरिंग दे देंगे A+B पे, यही हो जाएगा। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धरातल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 64 जब ये आ गया और 5 माइक्रोफैराड, तो आपको क्या याद रख लेना है, 20। क्या याद रखना है, 20। ये कैसे हुआ था, तो 64 का घनमूल होता है 4, उसको ही गुना। जरूर नहीं है कि 64, इसके बदले और कुछ भी हो सकता है, इसके बदले भी चेंज कर सकता है, ये 6 दे देगा, तो एनालिसिस में भी बता दिया जाएगा। विद्युत परिपथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा, ये जो विभवांतर की बीमा होगी वही किसकी बीमा हो जाएगी, विद्युत वाहक बल की बीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये वाला आंसर। वैसे इसमें मैच तो नहीं कर रहा है, यदि हम निकाल के देखना भी चाहें तो देख सकते हैं आप निकाल के, विद्युत वाहक बल की बीमा इसमें मैचिंग कर नहीं रहा है। विद्युत वाहक बल आप निकाल भी सकते हैं, W/Q कर देते हैं, तो इसकी यूनिट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, तो ये ml² T⁻², और ये हो गया 80, तो इस प्रकार ये ml² T⁻³ A इन्वर्स। तो देख लीजिए मैच करा के, ml² T⁻, इसमें तो कोई है ही नहीं A इन्वर्स वाला, ml² T⁻³ ml² T⁻³ ml² T⁻³, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है प्रिंट के मुताबिक। तो प्रिंट के मुताबिक आपका ऑप्शन जैसा कि प्रिंट है मैच नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार आप कर क्या लीजिएगा कि यहीं पे -1 लगा के डी को हम सही कर देते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। जब किसी आमीटर को शंट किया जाए तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। तब तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। जब किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N2 > N1। अगला में चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर चुम्बकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर सभी जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। SC/λ हम लोग करते हैं। और निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है, तो गामा किरण में लगा देंगे। पी टाइप के अर्धचालक में होल होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कण क्या होते हैं, होल होते हैं। तो चलिए इस प्रकार ये 2016 का फिर से दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को करेक्ट कर दिए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं। इसे सॉल्व भी मान सकते हैं आप। चलिए अगला है 2017 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, 0 होता है बाबू। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, तो C/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C/3। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः रोमनिक E1 और रोमनिक E2 है, तो देखिए इसमें इसको 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 वाले को 1 से, और रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। इतना ही ध्यान रखिएगा, वैसे बुक में है तो B हो जाएगा। एक लौह चुम्बकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है नाइक्रोम। शोषित विद्युत ऊर्जा, वैसे तो आपको बहुत ऑप्शन देखने में सही लगेगा, लेकिन इस ऑप्शन को सही कीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, दोनों को माप सकता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। इसको मैं सॉल्व करके सॉल्व नहीं, इसमें बताया था 50 होता है, इसमें 2 से भाग देखें। प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक जब भी बात कर लिया जाए ओम होता है। शीर्ष धारा I0 और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध होता है। IRMS बराबर होता है I0/√2, तो √2 से इसमें तो ये हो जाएगा आपका। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। निकट दृष्टि वाला हरदम अवतल लेंस का व्यवहार करेगा चश्मा में। अब किस लेंस का, अवतल में। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, किसके लिए, तो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होगा, बैगनी रंग के लिए सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पतले प्रिज्म जिसका वर्तनांक n-1 या μ-1 कर देंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है प्रकाश का ध्रुवन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक लेंस 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटी, इसका इन्फिनाइट कर दीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा E×B। चुम्बकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है सेकेंड मीटर इनवर्स। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। इसमें क्वेश्चन में मिसिंग किया है थोड़ा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, जिसको कि प्रिंट नहीं किया है, बुक में देखिएगा तो मिल जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पे होता है। इनमें कौन आवेश रहित कण है, तो बीटा कण पे चिन्हित करेंगे। किस पे, फोटोन, बीटा कण नहीं सॉरी, अल्फा कण। बीटा अल्फा तो चार्जेबल है, ये हीलियम होता है। बीटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फोटोन कण दे दीजिएगा, फोटोन पार्टिकल। चूंकि कण तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फोटोन तो जानते हैं ये चार्जलेस हो जाएगा, बिकॉज ये एनर्जी का बंडल है, तो ये C दे देंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमन। क्या चीज़, लाइमन। वैसे आप हमफ्रिस से परिचित नहीं होंगे, हमफ्रिस इधर वाले ही श्रेणी को बोलते हैं। तो अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, उसमें दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो चूंकि जानते हैं कि E = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो दूसरी कक्षा तो 2 का स्क्वायर यानी 4, इससे भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपनी प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धआयु। बीटा किरणें विक्षेपित हो, रिपीटेड क्वेश्चन, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में। एन टाइप पर चालक होते हैं, पेंटावैलेंसी। C करेंगे, क्या करेंगे, C करेंगे। और आपका 26 नंबर देख लीजिएगा बुक से, तो इसमें है कि 26 में क्या है बाबू, डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह, तो डायोड प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, रेक्टिफायर की तरह। तो डायोड का उपयोग इसको देख लिया जाएगा। तो इसको खुद सेल्फ कर लीजिएगा। NaND गेट का मूल्य A.B = गामा, ये हो जाएगा। और 28 नंबर का प्रश्न ये है, पृथ्वी के किस स्थान पर टीवी प्रेषण टावर के 245, ये बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ये कितना हो जाएगा, 56 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 56 किलोमीटर। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको माई सेल्फ करने के लिए हम छोड़ दिए हैं, थोड़ा अपना भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको करना क्या है
कि पूरे तैयारी को और रेस में ले आना है और कभी भी मायूस नहीं होना है कि ये अब क्या होगा। मायूस होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पूरा मेहनत करना है। यदि किसी को भारी भी लगता है तो ऑन द बोर्ड आज से ये तैयारी कभी भी स्पीड में कीजिए। ऑन द बोर्ड की बात है तो ऑन द बोर्ड और पैड में कोई अंतर नहीं होता। फिर भी मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि ऑन द बोर्ड में आप लोगों के साथ आयूँ एपीए रहूँगा और आपको बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन प्रस्तुत करूँगा उसमें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे पे शेष बच गया था, तो इसको भी हम कर देते हैं। तो इसमें यानी 26 नंबर डायोड का उपयोग किया जाता है। ये रेक्टिफायर की तरह करते हैं, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का हिंदी होता है दिष्टकारी। क्या होता है? रेक्टिफायर लिखा रहेगा या दिष्टकारी लिखा। चलिए इस प्रकार ये भी सॉल्यूशन आपका हो गया। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कभी भी थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट कर देता हूँ, जितने भी आपको शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप लिखते रहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन को बाउंड कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। मात्रक पूछे जाते हैं तो किन किन भौतिक राशि के मात्रक पूछे जाते हैं। मात्रक जब भी पूछा जाएगा तो फर्स्ट फिजिक्स से ही पूछा जाएगा मात्रक, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। मात्रक यदि पूछा जाएगा तो आवेश का मात्रक पूछा जाएगा, या विद्युत विभव का पूछा जाएगा, या विद्युत धारिता का मात्रक पूछा जाता है। तो मात्रक जब भी पूछा, या प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाता है, मात्रक जब भी पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्टिव तो किससे पूछा जाएगा? फर्स्ट फिजिक्स से ही पूछा जाएगा। किसी भौतिक राशि का मात्रक, उसमें भी 4-5 चैप्टर के अंदर मात्रक पूछा जाएगा तो फर्स्ट फिजिक्स से पूछा जाएगा। ठीक है बाबू, तो इतनी जानकारी दे दिए और बने रहिए इस चैनल के साथ और अपना तैयारी और मेहनत और तेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।